ब्लॉकचेन और वेबीतीत की तेजी से बढ़ती दुनिया में सबसे बड़ा खतरा नकली अकाउंट्स, बॉट फार्म्स और निष्क्रिय वॉलेट्स की घुसपैठ है। ये डिजिटल परजीवी नेटवर्क में घुसते हैं, इनाम प्रणाली का फायदा उठाते हैं और टोकन को मार्केट में फेंककर अचानक आपूर्ति बढ़ा देते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि असली योगदान देने वालों की मेहनत और मूल्य बेकार हो जाता है। अगर किसी भी इकोसिस्टम को लंबे समय तक टिकना है, तो उसे इस समस्या को जड़ से खत्म करना ही होगा। यही वजह है कि इंटरलिंक लैब्स ने वेरीफाइड डॉलर ITLG पेश किया है। यह सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि एक पूरा वेरिफिकेशन ढांचा है, जिसका मकसद है सच को झूठ से अलग करना, इंसान को मशीन से अलग करना और असली योगदान को नकली शोषण से बचाना। इसका सिद्धांत बेहद सरल लेकिन ताकतवर है। सिर्फ वही अकाउंट्स जो असली मानव गतिविधि और योगदान साबित कर सके, उनके टोकन वेरीफाइड रूप में अपग्रेड होंगे। बाकी सभी, चाहे वो बॉट हों, निष्क्रिय हों या शोषण करने वाले, वे अनवेरीफाइड ही रहेंगे और धीरे धीरे उनका महत्व खत्म हो जाएगा। इस तरह इकोसिस्टम के भीतर एक प्राकृतिक फिल्टर बन जाता है जो सिर्फ असली प्रतिभागियों को ऊपर उठाता है। अब समझते हैं कि असली मानव अकाउंट और बॉट अकाउंट में मूलभूत फर्क क्या है। एक मानव अकाउंट विशिष्ट होता है। इसे कोई असली व्यक्ति बनाता है जो मोबाइल, ईमेल या वॉलेट से जुड़ा होता है। इसमें व्यक्तित्व की झलक होती है। लॉगिन का समय अनियमित, गतिविधियां असमान, कभी कभी लंबा विराम तो कभी अचानक तेज उपयोग। यह सब असल जिंदगी की लय को दर्शाता है। इंसान कभी दोपहर को चेक करता है, कभी घंटों बिताता है, तो कभी जीवन की व्यस्तता में कई दिन लॉगिन ही नहीं करता। यह प्राकृतिक अनियमितता इंसान को पहचानने का असली सबूत है। इसके उलट बॉट अकाउंट्स एकदम अलग होते हैं। इन्हें एक स्क्रिप्ट से एक साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में पैदा किया जाता है। इनकी गतिविधि यांत्रिक, दोहरावदार और पूर्वानुमानित होती है। ये बिल्कुल सटीक समय पर 24/7 लॉगिन करते हैं, बिना रुके। एक ही पैटर्न में क्लिक करते हैं, एक ही जैसे कार्य सैकड़ों अकाउंट्स पर कॉपी पेस्ट की तरह करते हैं। यह कार्यक्षमता देखने में परफेक्ट लग सकती है, लेकिन वेरिफिकेशन सिस्टम की नजर में यह एक बड़ा लाल झंडा है। इंटरलिंक का वेरिफिकेशन 6 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो बॉट्स को पकड़ते हैं और इंसानों को आगे बढ़ाते हैं। पहला स्तंभ है डिवाइस और पहचान, फिंगरप्रिंटिंग। हर अकाउंट अपने पीछे एक छिपा डिजिटल निशान छोड़ता है, चाहे वह मोबाइल हो, लैपटॉप हो या इम्यूलेटर। इंटरलिंक की प्रणाली यह पता लगा लेती है कि सैकड़ों अकाउंट्स एक ही मशीन, एक ही ब्राउजर सिग्नेचर या एक ही IP क्लस्टर से चल रहे हैं। जहां एक इंसान कुछ अकाउंट्स संभाल सकता है, वहीं एक बॉट फार्म हजारों अकाउंट्स को एक जगह से चलाता है। यह सबसे पहली दीवार है नकली अकाउंट्स के खिलाफ। दूसरा स्तंभ है बिहेवियरल एनालिटिक्स। इंसान की गतिविधियां अपूर्ण और प्राकृतिक होती हैं। क्लिक का समय अलग अलग होता है, स्क्रॉलिंग असमान होती है, कभी तेज, कभी धीमी। वहीं बॉट्स बहुत परफेक्ट होते हैं। उनका समय एकदम सटीक और दोहरावदार होता है। इंटरलिंक मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके इन पैटर्न्स को पकड़ता है और इंसानी लय को बॉट की परफेक्शन से अलग करता है। तीसरा स्तंभ है रेफरल क्वालिटी। अधिकतर इकोसिस्टम में बॉट्स रेफरल सिस्टम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। वे नकली यूजर्स बनाकर बोनस कमाते हैं, लेकिन इंटरलिंक सिर्फ रेफरल की संख्या नहीं गिनता, बल्कि उनकी गुणवत्ता मापता है। क्या नया यूजर सक्रिय रहा? क्या उसने ऐप्स में भाग लिया, खरीदारी की या वोटिंग की? अगर रेफरल एक दिन बाद मर गया तो उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर वह लंबे समय तक योगदान देता रहा तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इससे नकली यूजर्स बनाने का फायदा खत्म हो जाता है। चौथा स्तंभ है योगदान स्कोरिंग। असली यूजर टोकन सिर्फ जमा नहीं करते, बल्कि उनका इस्तेमाल करते हैं। वे गेम खेलते हैं, गवर्नेंस में वोट करते हैं, कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, ITLG को घुमाते हैं और खर्च करते हैं। वहीं बॉट्स सिर्फ इनाम इकट्ठा करते हैं और बेच देते हैं। इंटरलिंक का सिस्टम उन अकाउंट्स को ऊपर उठाता है जो इकोसिस्टम में वैल्यू वापस डालते हैं। पांचवां स्तंभ है ग्रोथ पैटर्न एनालिसिस। असली इंसान धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक एक दोस्त जोड़ते हैं, हफ्तों और महीनों में नेटवर्क बनाते हैं, जबकि बॉट्स अचानक सैकड़ों हजारों अकाउंट्स एक ही दिन में बना देते हैं। इंटरलिंक इन असामान्य स्पाइक्स को तुरंत पकड़ लेता है। छठा स्तंभ है निरंतर वास्तविक समय वेरिफिकेशन। यह एक बार का KYC नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई अकाउंट लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो उसका स्कोर घट जाता है। अगर उसका व्यवहार बॉट जैसा हो जाता है तो वह फ्लैग हो जाता है। और अगर यूजर ज्यादा सक्रिय होता है तो उसका स्कोर बढ़ता है। यानी वेरिफिकेशन स्थिर नहीं बल्कि जीवित है, जो हर पल बदलते हालात के अनुसार काम करता है।
इस प्रणाली के पीछे आर्थिक सिद्धांत भी गहरा है। जब सिर्फ असली यूजर ही अपने टोकन वेरीफाई कर पाते हैं तो वास्तविक आपूर्ति कम हो जाती है। बॉट्स और निष्क्रिय वॉलेट्स बड़े पैमाने पर टोकन बेच नहीं पाते क्योंकि उनका ITLG वेरीफाइड नहीं होता और बर्न हो जाता है। वहीं असली और सक्रिय यूजर के पास वेरीफाइड टोकन जाते हैं जो इकोसिस्टम में खर्च होते हैं। इसका असर यह होता है कि आपूर्ति घटती है और मांग बढ़ती है, जिससे टोकन की कीमत स्थिर और टिकाऊ रूप से ऊपर जाती है। लेकिन वेरीफाइड डॉलर ITLG सिर्फ तकनीकी या आर्थिक सुरक्षा नहीं है, यह एक दर्शन है। यह कहता है कि असली मूल्य उन्हीं का है जो मेहनत करते हैं, जो योगदान देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हर यूजर के साथ न्याय हो, चाहे उसके पास 100 टोकन हो या लाख। यह ऐसी संस्कृति बनाता है जहां योगदान देने वालों को इनाम मिलता है और शोषण करने वालों को सजा। इंटरलिंक का यह सिस्टम समय के साथ विकसित भी होगा। हर अपडेट आधिकारिक चैनलों से घोषित होगा और DAO वोटिंग से पास किया जाएगा, यानी कम्युनिटी खुद तय करेगी कि नियम कैसे बदलें। अगर बॉट्स नए तरीकों से आएंगे तो रक्षा तंत्र भी बदल जाएगा। अंत में इंसानों और बॉट्स की यह लड़ाई सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और दार्शनिक है। बॉट्स अल्पकालिक लाभ चाहते हैं, इंसान दीर्घकालिक विकास और न्याय। वेरीफाइड डॉलर ITLG यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य का इकोसिस्टम इंसानों के लिए बना रहे। बॉट्स के टोकन जलकर खत्म हो जाएंगे, जबकि असली लोगों के टोकन सुरक्षित रहेंगे, वेरीफाइड होंगे और अधिक मूल्यवान बनेंगे। यही है वेरीफाइड डॉलर ITLG की ताकत। यह एक जीवित वेरिफिकेशन सिस्टम है, एक फिल्टर है और एक सुरक्षा कवच है। यह इंटरलिंक को सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक निष्पक्ष, टिकाऊ और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनाता है।